अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्बाइनो फिशरी हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि अल्बाइनो में बज़ाहिर कोई पसनाटा या फिशरी की पहचान नहीं होती, और जब हम उसे किसी वर्किंग में इस्तेमाल करते हैं तो अगर हमारा अल्बाइनो पसनाटा निकल आता है तो हमारी सारी की सारी वर्किंग ख़राब हो जाती है। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारा अल्बाइनो जो है वो फिशरी है कि पसनाटा है, और हम खुद किस तरह से अल्बाइनो फिशरी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखें, इस बर्ड की बज़ाहिर तो कोई पहचान है नहीं, सब दोस्तों को पता है इस चीज़ का। जब हम इसे किसी बर्ड के साथ पेयरअप करवाते हैं तो अगर तो हमारे जो बर्ड्स आ रहे हैं उससे प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चे, उन पर अगर मास्किंग आ जाएगी तो वो हमारा अल्बाइनो जो है वो पसनाटा है, और अगर उन पर मास्किंग नहीं आ रही, उनके हुड क्लियर आ रहे हैं या वो फिशरी मास्किंग में आ रहे हैं, तो हमारा अल्बाइनो फिशरी बर्ड है। तो अगर हम खुद अल्बाइनो फिशरी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। देखें, दो पेयरिंग है, दोनों में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और दोनों में से आपके पास 100% अल्बाइनो फिशरी बर्ड प्रोड्यूस होंगे। नंबर 1 पेयरिंग ये है कि आप अल्बाइनो रेड आइस को ग्रीन फिशर के साथ पेयरअप करवाएं। बहुत सारे दोस्त आपको ये पेयरिंग बताते हैं, बहुत सारे दोस्त इस पर वर्किंग भी करते हैं, लेकिन इसमें से आपके पास अल्बाइनो रेड आइस फिशरी बर्ड तो आ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास वेस्ट बर्ड बहुत सारे आते हैं। अब वो कौन कौन से बर्ड आते हैं, इसकी वर्किंग किस तरह से है, डिटेल के साथ आप दोस्तों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज़ का आप दोस्तों को पता है कि ग्रीन बर्ड जो है वो डोमिनेंट बर्ड है, और जब आप उसे किसी रिसेसिव बर्ड के साथ लगाएंगे, जैसा कि अल्बाइनो रेड जो है एक रिसेसिव बर्ड है, और जब हम इन दोनों को आपस में पेयरअप करेंगे तो हमारे पास सारे के सारे बच्चे डोमिनेंट आएंगे, ग्रीन फिशर आएंगे। अब ये जो ग्रीन फिशर हमारे पास आ रहे हैं ये स्प्लिट ब्लू होंगे और स्प्लिट इनो होंगे, क्योंकि इसमें जो हमने दूसरा बर्ड यूज़ किया था वो अल्बाइनो ब्लू बर्ड है और इनो बर्ड है, इसलिए जो बच्चे आगे से आए उन्होंने उस जीन को कैरी कर लिया और वो स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट इनो हो गए। अब इस तरह की हमने दो पेयरिंग की। अब दोनों पेयरिंग में से हमारे पास सेम रिजल्ट आया, हमारे पास जो भी मेल आए या फीमेल आई वो सारे के सारे स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट इनो हैं। जब हम इन बर्ड्स को, ग्रीन बर्ड को आपस में पेयरअप करवाएंगे तो इसमें से हमारे पास अल्बाइनो रेड आइस तो आएगा और वो 100% फिशरी बर्ड होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास वेस्ट बर्ड बहुत सारे आ जाते हैं। अब कौन कौन से बर्ड वो आते हैं मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो जी फ्रेंड, सबसे पहले आप ये पेयरिंग देखें। हमने यहाँ पर ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो का मेल लिया है और ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो की फीमेल लिया है। अब इस पेयरिंग में से हम प्रोड्यूस क्या करना चाहते हैं, हम अल्बाइनो रेड आइस बर्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो कि हमारा फिशरी बर्ड होगा। लेकिन इसमें से हमारे पास कौन कौन से बर्ड आ रहे हैं, हमारे पास ग्रीन फिशर आ रहा है जो कि स्प्लिट इनो है, ग्रीन फिशर सिंपल आ रहा है, उसके बाद NSL इनो आ रहा है। अब ये NSL इनो दरअसल आपका लटीनो बर्ड है, जिसे हम लटीनो पर्सनाटा या लटीनो फिशरी कहते हैं, लेकिन इस पेयरिंग में से जो आपके पास लटीनो बर्ड आएगा वो आपका फिशरी बर्ड होगा। उसके साथ साथ हमारे पास ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो, उसके बाद फिर ग्रीन स्प्लिट ब्लू, NSL इनो स्प्लिट ब्लू, ब्लू स्प्लिट इनो, सिंपल ब्लू, और उसके बाद जाके हमारे पास ब्लू NSL इनो यानी कि अल्बाइनो रेड इस बर्ड आ रहा है। अब इस बर्ड के प्रोड्यूस होने के कितने चांसेस हैं, 6.25%, और बाकी जो हमारे पास बर्ड आ रहे हैं वो सारे हमारे पास स्प्लिट बर्ड आ रहे हैं। इस पेयरिंग में से ऐसे रिजल्ट आते हैं आपके पास, लेकिन जो दूसरी पेयरिंग में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा उसमें आपके पास इतने ज़्यादा वेस्ट बर्ड नहीं आएंगे। अब जो दूसरी पेयरिंग है उसमें से हमारे पास इतने वेस्ट बर्ड नहीं आते, हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास अल्बाइनो रेड आइस बर्ड प्रोड्यूस होंगे। अब वो पेयरिंग क्या है, इस पेयरिंग में हमने ग्रीन बर्ड यूज़ किया है, ग्रीन फिशर, लेकिन दूसरी पेयरिंग में हम ब्लू फिशरी यूज़ करेंगे। हमने ब्लू फिशरी को अल्बाइनो रेड आइस के साथ पेयरअप करवाया, इसमें से हमारे पास सारे के सारे बच्चे ब्लू आएंगे क्योंकि दोनों ब्लू बर्ड हैं। अब जो हमारे पास ब्लू बर्ड आ गए ये स्प्लिट होंगे इनो के। ग्रीन बर्ड हमेशा ब्लू का स्प्लिट होता है, ब्लू बर्ड कभी भी ग्रीन बर्ड का स्प्लिट नहीं होता, और यहाँ पर हमने दोनों बर्ड यूज़ किए हैं ब्लू, इसलिए हमारे पास ब्लू बर्ड आए। अब ब्लू बर्ड हमारे पास जो आ गए ये ब्लू बर्ड हमारे स्प्लिट इनो हैं। जब हम इन बर्ड को आपस में पेयरअप करवाएंगे, डिफरेंट पेयरिंग से हमने जो रिजल्ट लिया उनको जब हम आपस में पेयरअप करवा रहे हैं तो उसमें से हमारे पास 3 तरह के बर्ड आएंगे। अब वो रिजल्ट भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप ये पेयरिंग देखें, हमने ब्लू स्प्लिट इनो मेल और ब्लू स्प्लिट इनो फीमेल, इन बर्ड को जब हमने आपस में पेयरअप करवाया तो हमारे पास 3 तरह के बर्ड आए, 3 तरह के मेल और 3 तरह की फीमेल। पहला बर्ड जो हमारे पास आया ब्लू स्प्लिट इनो, अगेन वही बर्ड आ गया। दूसरा हमारे पास बर्ड आया ब्लू, ये हमारे पास फिशरी आ गई ब्लू। उसके बाद हमारे पास ब्लू NSL इनो यानी कि अल्बाइनो रेड आइस बर्ड जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर आप इस बर्ड के चांसेस देखें तो हमारे पास 25% चांसेस हैं इस बर्ड के प्रोड्यूस होने के। तो ये बेस्ट पेयरिंग है जिसमें से आपके पास अल्बाइनो रेड आइस फिशरी बर्ड प्रोड्यूस हो सकता है।
अगर हम ग्रीन बर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वेस्ट बर्ड आ जाते हैं, और लेकिन अगर हम ब्लू फिशरी यूज़ करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा बर्ड जो हैं वो ब्लू आते हैं, और उसमें से ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास अल्बाइनो फिशरी प्रोड्यूस हों। लेकिन अब ये जो अल्बाइनो फिशरी हमारे पास प्रोड्यूस हो गया, इस बर्ड को आपने आगे वर्किंग में यूज़ करना है। आपने इसको दोबारा अल्बाइनो में यूज़ नहीं करवाना, आपने इस बर्ड को वर्किंग में यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर आप इसे पारब्लू के साथ पेयर अप करवा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का पारब्लू फिशरी मास्किंग में, या पारब्लू ऑफलाइन हो। उसके साथ साथ आप इसे किसी भी ऑफलाइन वर्किंग में यूज़ कर सकते हैं, आप यूविंग म्यूटेशन में यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर जो फिशरी मास्किंग में बर्ड हो। इस अल्बाइनो को लेके दोबारा किसी गंदे से पारब्लू के साथ लगा के वो स्प्लिट इनो या क्रिमिनो की वर्किंग नहीं शुरू कर देनी। अगर आप इतनी मेहनत के साथ ये बर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्बाइनो फिशरी यूज़ कर रहे हैं, तो इसे आगे म्यूटेशन में यूज़ करें ताकि आपके पास अच्छी क्वालिटी के बर्ड प्रोड्यूस हों। आप दोस्तों को पता है कि जब भी हम क्रिमिनो वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम पारब्लू की क्वालिटी पर इतना फोकस नहीं करते। हम कोई गंदा सा पारब्लू पाइड में हो या मास्किंग में हो उसे पकड़ लेते हैं। स्प्लिट इनोस बर्ड का होना ज़रूरी है, उस बर्ड को हम अल्बाइनो के साथ लगा देते हैं और क्रिमिनो की वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। और क्रिमिनो बर्ड जो आता है वो हमारा साफ़ सुथरा बर्ड आ जाता है, उस पर मास्किंग नहीं आती। लेकिन ऐसी जो आपने वर्किंग करनी है वो आप डिफरेंट वर्किंग करें, उसमें आप ऐसे फिशरी बर्ड जो आपने इतनी मेहनत से प्रोड्यूस किए हैं उनको यूज़ ना करें, आप दूसरे बर्ड यूज़ करें। अल्बाइनो आप वो यूज़ करें जिसका आपको नहीं पता कि ये पसनाटा है या फिशरी है, उसके साथ आप गंदी मास्किंग का बेशक पारब्लू लगा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत करके एक साल स्प्लिट बना के दूसरे साल आप विजुअल बर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपके पास अल्बाइनो आ गए हैं और वो फिशरी बर्ड हैं आपके, तो उनको आप वर्किंग में यूज़ करके अच्छी क्वालिटी के बर्ड प्रोड्यूस करें। उन बर्ड को लेके दोबारा क्रिमिनो की वर्किंग ना स्टार्ट कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।